हाय एवरीवन, तो मैं बात करने वाला हूँ फिजिक्स का इंपोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक ना। इंपोर्टेंट टॉपिक कौन सा? तो मैं लाइट चैप्टर से बात करूंगा। ठीक ना। उसमें सबसे मैं प्रिज्म से रिलेटेड जितने भी होंगे ना, प्रिज्म वाले चैप्टर से उसके जितने इंपोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसी के बारे में बताऊंगा। ठीक, देखो सबसे पहला इंपोर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड में आता है हर साल, वो क्या है आपका? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में देखते हैं। देखो, द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। मतलब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि अगर कोई लाइट रेज किसी प्रिज्म से हम पास कराएंगे तो वो क्या होगी? 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी। और लाइट कलर का 7 कलर में डिवाइड होना ही क्या कहलाता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। लेकिन एक बात आती है कि जो लाइट आ रही है कौन सी लाइट है? इसको बोलते हैं व्हाइट लाइट। क्या बोलते हैं? व्हाइट लाइट। प्लीज रिमेंबर इट, इसे व्हाइट लाइट बोलते हैं। और जैसे व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म से पास कराते हैं तो ये 7 रंगों में टूट जाती है, स्प्लिट हो जाती है। ठीक, और इसी स्प्लिट होने की जो फिनोमेना है ना, इसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और इसको फोटोग्राफिक प्लेट इसके पास रखते हैं और उस पर ये पूरा कलर दिखाई देने लगता है, जिसका नाम होता है विबग्योर। 10th में पढ़े होंगे आप लोग, इसका नाम है विबग्योर। ठीक है, और ये है आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब बोर्ड में आएगा तो इतना लिख देना, ये बना देना। ठीक, अब देखो नेक्स्ट है आपका थिन प्रिज्म। अब थिन, अच्छा प्रिज्म क्या होता है? तो प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसमें 2 रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होते हैं, बाउंड होता है 2 रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, उसको बोलते हैं प्रिज्म। अब थिन प्रिज्म की बात करता हूँ। थिन प्रिज्म क्या होता है? तो इफ प्रिज्म एंगल इज लेस देन 5 डिग्री। अब प्रिज्म एंगल क्या है? तो ये आपका प्रिज्म है और ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये और ये दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। और अगर ये एंगल ऑफ प्रिज्म 5 डिग्री से कम है, कितना डिग्री से? 5 डिग्री से कम है, तो उसको बोलते हैं थिन प्रिज्म। क्या बोलते हैं? थिन प्रिज्म। ये 5 डिग्री से कम, ये वाला एंगल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। अब एंगल ऑफ डेविएशन में बहुत बार पूछा है बोर्ड में, तो क्या होता है? इफ वी इंक्रीज फॉरवर्ड टू द इंसिडेंट रे। अब सुनो, एग्जांपल दे रहा हूं। ये आपका प्रिज्म है, समझ लीजिए, उसके बाद इसको बता रहा हूं। ये प्रिज्म है आपका, यहां से आ रही है व्हाइट लाइट, जैसे यहां पे आएगी तो इसके अंदर एंट्री करेगी, तो ये आपका एयर है, और एयर को बोलेंगे रेयरर मीडियम, और इस प्रिज्म को बोलेंगे डेंसर मीडियम। तो जैसे लाइट रेज रेयरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल से बेंड हो जाती है। ठीक है, नॉर्मल की तरफ क्या होती है? बेंड हो जाती है। यहां बना दो नॉर्मल। अब ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, और जब बेंड हो गई इसके मतलब इसके अंदर सब फिर बाहर निकलेगी। जब बाहर निकलेगी ना, तो जो आ रही थी इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और जो इसके अंदर गई इस वाले को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। और जो बाहर निकल रही है इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे। कितने रे हो गए? 3। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे। अब मैं बात करूंगा जो इंसिडेंट रे है, इसको मैं आगे बढ़ा दूं। देखो फॉरवर्ड, देखो यहां पे लिखा होगा इंक्रीज फॉरवर्ड टू इंसिडेंट रे, एंड इमर्जेंट रे को मैं पीछे कर दूं। देखो पीछे कर रहा हूं, इसीलिए लिखा है बैकवर्ड टू इमर्जेंट रे। द एंगल फॉर्म एट इंटरसेक्शन पॉइंट। देखो इंटरसेक्ट पॉइंट, इस पर जो एंगल बनेगा इसको लिखते हैं डेल से, और यही जो एंगल होगा इंटरसेक्शन पॉइंट पे उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब इंसिडेंट रे को आगे बढ़ा दें, इमर्जेंट रे को पीछे कर दें, और ये दोनों जहां पे कट करेंगे वहां पे जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसको डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट इट, फिर आगे बता रहा हूं। करते हैं। अब ये टॉपिक आपका है एंगुलर डिस्पर्जन। इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यार, एंगुलर डिस्पर्जन। अब इसमें देखो क्या होता है। एक्चुअली एंगुलर डिस्पर्सन की बात करो ना, डिस्पर्जन की, तो इसमें होता क्या है कि ये आपका एक प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म। यहां से आ रही है व्हाइट लाइट, देखो आ रही है, और आने के बाद जैसे इसे टकराएगी तो इसके अंदर जाकर नॉर्मल से बेंड हो जाएगी। यहां पे नॉर्मल होता है, इससे बेंड हो गई। अब जब बेंड हो गई ना तो इसके अंदर गई, फिर इससे बाहर निकली। जब बाहर निकली ना तो ये 7 कलर में स्प्लिट हो गई, जिसको बोलते थे, अभी बताया था ना, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। स्प्लिट हो गई 7 कलर में। स्प्लिट होने के बाद नीचे होता है V, ऊपर होता है R, सबसे लास्ट में होता है एक्सट्रीम पॉइंट पे, और ये एक्सट्रीम पॉइंट पे लास्ट में विबग्योर जिसको बोलते हैं। अब सुनो, ये जो V है इसको, ये इमर्जेंट रे है, ये भी इमर्जेंट रे है। ये वायलेट कलर का है, ये रेड कलर का है। वायलेट कलर वाले को पीछे मैंने बढ़ाया, बैक किया, और रेड को भी बैक किया, और ये दोनों जाकर के एक पॉइंट पे कहीं मिल गए, और इन दोनों के बीच में एक एंगल बन गया। और इन दोनों के बीच में जो एंगल बना, इसी एंगल को बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्पर्जन। अब सुनो ध्यान से बता रहा हूं, ये जो एंगुलर डिस्पर्जन है थीटा,
ये किसके बराबर है? तो तुम सोचो, ये इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाया हूं, और इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, जब इमर्जेंट रे को बैक करते हैं और इंसिडेंट को आगे करते हैं, तो इसके बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं डेल, एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये एंगल ऑफ डेविएशन रेड का है और ये एंगल ऑफ डेविएशन वायलेट का है। तो वायलेट का ज्यादा है, रेड का कम है, तो वायलेट में से रेड को माइनस कर दूं तो ये जो बचा पार्ट ये वाला, यही तुम्हारा है थीटा। ये पूरे में से इतना माइनस कर दूं तो थीटा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू मैं लिख सकता हूं डेल वी माइनस डेल आर। अब ये हुआ तुम्हारा फार्मूला किसका? एंगुलर डिस्पर्जन का। ये एंगुलर डिस्पर्जन का फार्मूला हो गया। अब यहां पे देखो, यही स्टेटमेंट में लिखा हूं, क्या लिखा हूं? एंगुलर डिस्पर्जन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म, मतलब एंगुलर डिस्पर्जन प्रिज्म के द्वारा प्रोड्यूस होता है। फॉर व्हाइट लाइट, देखो व्हाइट लाइट के लिए, फिर इज द डिफरेंस इन द एंगल डेविएशन, इट इज द डिफरेंस, डिफरेंस मतलब होता है निगेटिव, बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन, देखो एंगल ऑफ डेविएशन किसका? फॉर टू एक्सट्रीम कलर, कौन कौन? वायलेट एंड रेड। देखो वायलेट एंड रेड, वायलेट और रेड के ये दोनों एक्सट्रीम कलर हैं, इनके बीच में जो एंगल ऑफ डेविएशन का डिफरेंस आ रहा है उसी को बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, राइट इट। फिर नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, इस टॉपिक को क्या बोलते हैं भाई? डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर भी कई बार बोर्ड में आ चुका है, एकदम ध्यान से देखना। अब डिस्पर्सिव पावर की बात करूं तो क्या होता है? तो इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू द मीन डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म। अब देखो यहां पे बोला है एंगुलर डिस्पर्जन और मीन डेविएशन, इन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है ना उसको बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। और डिस्पर्सिव पावर जो होता है ना इसको लिखते हैं ओमेगा से। कैसे लिखते हैं? ओमेगा। और ये प्रिज्म की एबिलिटी होती है एक तरह से। अब कैसे है तो सुनो, पावर मतलब यहाँ पे एबिलिटी, किसकी? प्रिज्म की एबिलिटी है। क्या है? ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन डेल वाई। अब डेल वाई को क्या बोलते हैं? मीन डेविएशन ऑफ येलो कलर। अब यहाँ पे ओमेगा क्या है? एंगुलर डिस्पर्जन। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे क्या है, कहाँ लिखा हूं मैं? एंगुलर डिस्पर्जन नहीं, डिस्पर्सिव पावर। ये आपका डिस्पर्सिव पावर है, ये है आपका एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन, अब थीटा हो गया आपका एंगुलर डिस्पर्जन, ये हो गया मीन डेविएशन, और ये हो गया डिस्पर्सिव पावर। बहुत आसान है भाई, फार्मूला याद कर लेना, डेफिनेशन लिख के आ जाओगे। अब सुनो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं। देखो कोई भी प्रिज्म है ना, एकदम ध्यान से देखना, इस प्रिज्म से व्हाइट लाइट हम पास कराएंगे, ठीक? तो ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है और इसके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा n। इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। मैं बोल रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, ये प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब होता क्या है, एंगुलर देख रहे हो नहीं? अच्छा ये देखो, ये एंगल ऑफ प्रिज्म और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें रिलेशन होता है। फार्मूला कौन सा होता है? एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म n इक्वल टू साइन a प्लस डेल m बाई 2 और बाय साइन a बाई 2। ये डेल m को क्या बोलते हैं? मिनिमम डेविएशन एंगल। क्या बोलते हैं? मिनिमम डेविएशन एंगल। अब सुनो बता रहा हूं मैं, ऐसा क्यों ये सब बता रहा हूं? क्योंकि न्यूमेरिकल डायरेक्ट ऑन द स्पॉट इसे पूछेगा, जो बताने जा रहा हूं अभी बताऊंगा भी, न्यूमेरिकल भी डायरेक्ट ऑन द स्पॉट पूछेगा बोर्ड में। अब सबसे पहले ये वाला फार्मूला तुम्हें आना चाहिए और उसके बाद ये जो बता रहा हूं ये पूरा आना चाहिए, फिर एक नया फार्मूला बनेगा और जो फार्मूला बनेगा ना उस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा बोर्ड में। अब सुनो, n इक्वल टू साइन a प्लस डेल m बाई 2 साइन a बाई 2। होता क्या है कि अगर मैं कहूं इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, एंगल इज वेरी स्मॉल, अब ये जो एंगल वेरी स्मॉल की बात कर रहा हूं ये मैं ले लिया लेस देन 5 डिग्री, और लेस देन 5 डिग्री को अभी बताया था थिन प्रिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थिन प्रिज्म। अब अगर थिन प्रिज्म की बात की जाए तो याद रखना जिंदगी भर, जब कभी भी बोले कहीं भी एंगल इज वेरी स्मॉल, देन आगे जो होगा ना साइन कॉस टेन कॉट उसे निगलेक्ट कर देते हैं। जैसे अगर लिखा है साइन थीटा और बोला है एंगल इज वेरी स्मॉल, देन यू राइट ओनली थीटा, साइन निगलेक्ट हो जाएगा। अगर लिखा है टेन थीटा और बोले एंगल इज वेरी स्मॉल, टेन खत्म, केवल थीटा। अब यही फॉलो करने जा रहा हूं। देखो इधर यहां पे क्या दिया है, n इक्वल टू साइन a प्लस डेल m बाई 2
और नीचे क्या दिया है साइन a/2 और बोला है एंगल इज वेरी स्मॉल, इसका मतलब ये पूरा साइन खत्म, यानी क्या बचा n इक्वल टू a प्लस डेल m बाई 2 और बाई a/2, 2 से 2 क्या हुआ कैंसल आउट। अब यहां पे मेरे पास क्या बचा n इक्वल टू a प्लस डेल m बाई a, क्यों ये a इसके पास आ गया, a को ट्रांसफर कर दो इधर, जब ट्रांसफर करोगे तो हो जाएगा na इक्वल टू a प्लस डेल m। अब मैं क्या करूंगा इस a को इधर ट्रांसफर कर दूंगा, जब करूंगा ना इसको मैं रख कर रहा हूं, जब मैं ट्रांसफर करूंगा तो कुछ ऐसा कंडीशन हो जाएगा na माइनस ए इक्वल टू डेल m। देखो a इधर आएगा तो माइनस, इसमें से a कॉमन ले लो तो n माइनस 1 इक्वल टू डेल m। ये जो फार्मूला निकला आपका ये है थिन प्रिज्म का डेविएशन एंगल, और डायरेक्ट ऑन द स्पॉट इसमें न्यूमेरिकल पूछेगा कि थिन प्रिज्म का डेविएशन एंगल का फार्मूला बताओ, तो डेल m इक्वल टू a n माइनस 1, a एंगल ऑफ प्रिज्म, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऐसे फार्मूला इसका बनेगा। अब जानते हो क्या होगा इसके बाद, जैसे ये मिल गया अब इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग अपन इसको थोड़ा आगे तक सॉल्व करते हैं। इतना स्क्रीनशॉट लो फिर सॉल्व करते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो देखो बता रहा हूं, इसके आगे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है इधर देखना ध्यान से। हमको मिल गया था ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन डेल वाई, ठीक है इधर हमको ये डेल एम का फार्मूला एक मिल गया नया, इधर देखो साइड में लिख रहा हूं डेल एम इक्वल टू ए एन माइनस 1। अगर मैं इस डेल एम को वाई के फॉर्म में लिखना चाहूं तो यहां मैं लिख सकता हूं डेल वाई येलो कलर के लिए ए ब्रैकेट में एन वाई माइनस 1, येलो कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो यहां पे ये हो गया ठीक। सिमिलर अगर मैं वी के लिए लिखना चाहूं वायलेट कलर डेल वी ए एन वी माइनस 1, अगर मैं लिखना चाहूं रेड कलर के लिए ए एन आर माइनस 1, और इन सभी वैल्यू को ले चल के हमको पुट करना होगा। लेकिन उसके पहले मैं बात करूं थीटा, अभी बताया था मैंने थीटा दो कलर का डिफरेंस होता है डेल वी माइनस डेल आर, अभी बताया था जस्ट। तो ये वैल्यू ले चल के थीटा के पास रख दो तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा डेल वी माइनस डेल आर, और नीचे कितना है डेल वाई। अब होता क्या है इतना करने के जस्ट बाद डेल वी को हम क्या लिख सकते हैं ए एन वी माइनस 1, तो ओमेगा इक्वल टू ए एन वी माइनस 1, और फिर माइनस डेल आर को मैं क्या लिख सकता हूं ए एन आर माइनस 1 बाय डेल वाई को मैं क्या लिख सकता हूं ए एन वाई माइनस 1। अब जानते हो क्या होगा ओमेगा इक्वल टू इस ऊपर में एक कॉमन ले लो, इस पूरे में से एक कॉमन लोगे ना तो एन वी माइनस 1 माइनस एन आर प्लस 1। क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस प्लस। नीचे देखो ए एन वाई माइनस 1, अब क्या होगा ए से एक कट जाएगा और यहां 1 से 1 भी कट जाएगा। अब आपके पास क्या मिल गया तो आप देखेंगे ओमेगा इक्वल टू एन वी माइनस एन आर और वाई एन वाई माइनस 1, ये नया फार्मूला मिल गया। और इस फार्मूले को पूछेगा बोर्ड में डायरेक्ट प्रूफ करने के लिए, या डायरेक्ट इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल आएगा, डायरेक्ट न्यूमेरिकल। अब आपको क्या करेगा एन वी पता रहेगा, एन आर पता रहेगा रेड कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, येलो कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता रहेगा, वायलेट का पता रहेगा, एंगुलर डिस्पर्सिव पावर पूछ देगा, क्या डिस्पर्सिव पावर बताओ। एंगुलर डिस्पर्सन पूछेगा तो थीटा इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर कर देंगे आप। और इसको भी अगर लिखना चाहते हैं इस फॉर्म में तो थीटा इक्वल टू इसको मैं क्या लिख सकता हूं ए एन वी माइनस 1 माइनस ए एन आर माइनस 1, और यहां से थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए कॉमन ले लो एन वी माइनस एन आर। क्यों? क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा। अब ये फार्मूला देखो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये रहा आपका इसका पूरी थ्योरी, ठीक है, विद न्यूमेरिकल विद फार्मूला। अब न्यूमेरिकल बताएंगे, ठीक ना, ध्यान लिखो। इस क्वेश्चन देखना सफारन भाई, यस। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, इधर देखो इधर। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बोर्ड में आया भाई। इधर देख, इधर लड़के क्यों छोड़ के अभी बता रहा हूं, देख लिखोगे सॉल्व, क्या लिखोगे सॉल्व। और इधर देखना, इधर बोला है फार थिन प्रिज्म, अभी बोला था ना थिन प्रिज्म, और थिन प्रिज्म के लिए बोलना है प्रिज्म एंगल 4 डिग्री। मैंने कहा था ना 5 डिग्री से कम होता है, इसलिए 4 डिग्री दिया है। देखो
आगे देखो बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल 1.5। सिंपल यार, देखो गिवन, सबसे पहले लिखना गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n का मान 1.5 दिया है, डरने का नहीं भाई, इधर देख इधर। और यहाँ बोला है ना थिन प्रिज्म एंगल कितना दिया बताओ, 4 डिग्री, ये ए का मान है भाई एंगल ऑफ प्रिज्म। आगे देखो कह रहा है मिनिमम डेविएशन एंगल बताना है आपका, यानी डेल एम का मान चाहिए। और अभी जस्ट फार्मूला बताया था मैंने, डेल एम इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए। रट लो भाई, पी लो पूरा फार्मूला, इधर देखिए इधर, डेल एम इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए। तो यहाँ से डेल एम कितना हो जाएगा, n कितना 1.5 माइनस 1 और ए का मान कितना है 4 डिग्री। अच्छा बताओ, डेढ़ में से एक चला गया आधा, मतलब 0.5, यानी 0.5 इंटू 4, और जब इसका मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा 2, 5 जो को 20 2, समझदार हो, यानी डेल एम कितना आ गया 2 डिग्री। यही हमको चाहिए था, कितना आसान है भाई, राइट इट। चलो डियर, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अभी जो बताया था ना थ्योरी, उसी पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब देखो इधर 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 बोल रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिस्पर्सिव प्रिज्म ऑफ अ प्रिज्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पर्सिव ऑफ प्रिज्म। अभी पढ़ा चुका था, उसको पढ़ लेना पीछे से, ठीक ना, लिख लेना। फॉर फ्लिंट ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द वायलेट एंड रेड कलर आर इतना। अब सुनो भाई, देख इस क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका किसका दिया है, वायलेट का और रेड का। तो पहला वाला वायलेट का है, सेकंड आपका रेड। क्यों, पहले वायलेट बोला है फिर रेड बोला है, तो गिवन सबसे पहला काम होगा गिवन लिखना। अब वायलेट बोला है ना भाई, वायलेट, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NV, NR, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड। अब NV कितना आपका, तो 1.632, ये 1.613। और देखो आगे रेस्पेक्टिवली कैलकुलेट डिस्पर्सिव पावर। अब सुनो, हम जानते हैं वी नो डैट, क्या जानते हो, तो हम जानते हैं डिस्पर्सिव पावर इक्वल टू, फार्मूला क्या होता था, तो NV माइनस NR बाई NY माइनस 1। जस्ट अभी प्रूफ किया था ये फार्मूला, और ये फार्मूला है देखो। अब जानते हो क्या होगा, हमको ये पता है, देखो हमको ये पता है, बोलो यस, बट ये नहीं पता है। अगर ये पता चल गया तो ये डांस करके आंसर आएगा इसका। कैसे पता चलेगा, तो देखो बता इधर इधर। अब ये कैसे निकलेगा, तो NY इक्वल टू, फार्मूला होता है रख लेना, NV प्लस NR बाई 2। वाई, इट इज एवरेज मीन। अभी बोला था ना मीन, मीन बोला था, मीन डेविएशन, याद करो। मीन मतलब होता है एवरेज, एवरेज मतलब दोनों का आधा, समझ गया ना भाई। जैसे दो चीज है, एक ए है एक बी है, तो a प्लस बी बाई 2। अगर मान लो 3 होता है a प्लस बी प्लस सी, तो बाई 3, उसको एवरेज बोलते हैं। तो ये एवरेज। अब देखो NV कितना है भाई, 1.632 प्लस 1.613 बाई 2। इसे सॉल्व करना है, जब सॉल्व करोगे ना तो आएगा 1.6225, कर लेना, ठीक है, इतना आएगा। अब हमको NY मिल गया, मिल गया। अब इन सभी वैल्यू को लाके यहाँ पुट कर दो धीरे से, आंसर आ गया। देख NV कितना है बताओ, 1.632, NR कितना है 1.613, NY कितना है 1.6225 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करके निकाल जल्दी, 1 मिनट टाइम दे रहा हूं, निकालो। तो भाई आया, निकाल लेना यार, 0.030, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलो लिखो, कितना आसान है भाई, राइट इट। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आया है, नहीं मानते हो ना, बोर्ड में आके देख लेना। अब देख इधर, इसमें क्या बोल रहा है, अंडर मिनिमम डेविएशन कंडीशन, अंडर मिनिमम डेविएशन कंडीशन, मिनिमम कंडीशन बोल रहा भाई। अब देख, अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ राइट एंगल प्रिज्म सो दैट इंसिडेंट एंगल इज 3/4। इधर देखो, इंसिडेंट एंगल इज अ 3/4 ऑफ अ प्रिज्म एंगल। तुम बताओ, ये प्रिज्मा है, ये लाइट रेवा है, कौन सा, व्हाइट, व्हाइट लाइट। इफ व्हाइट लाइट स्ट्राइक ऑन अ प्रिज्म देन व्हाट हैपन, ये निकलेगा बाहर इमर्जेंट रे, ठीक है भाई। इधर देखिए इधर, अब यहाँ पे ये एंगल होता है ए, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये जो होता है यहाँ नॉर्मल, और यहाँ होता है इंसिडेंट एंगल आई। अब क्वेश्चन में बोला है कि ये जो आई है ना भाई, ये इक्वल है 3/4 ए के। वाओ, अगर जो लड़का ये नहीं समझा ना, कर ही नहीं पाएंगे। देख बोल रहा है इंसिडेंट एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। फिर बोल रहा है कैलकुलेट मिनिमम डेविएशन एंगल, मतलब डेल एम पूछा है, सिंपल। अगर मैं थिन, अच्छा ये पूछा है सिंपल, कैसे होगा,
तो इसके लिए फार्मूला आपका क्या होता है, तो एक फार्मूला होता है I इक्वल टू, ध्यान देना, I इक्वल टू ए प्लस डेल एम बाई, यहाँ पे होता है आपका कितना, 1 मिनट, ये फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, अप्लाई कौन सा करेंगे फार्मूला इसमें, तो 1 मिनट देख लेते यार। हाँ भाई देखो ये फार्मूला होता है, मैं भूल गया था, इधर देखना ध्यान से। फार्मूला क्या है तुम्हारा, तो I इक्वल टू ए प्लस डेल एम बाई 2। अब एक बात सुनो ध्यान से बता रहा हूँ, इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर मैं भूल गया कोई बात नहीं, बिकॉज आई एम टीचर, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं देख के बता दिया, लेकिन तुम भूल गए बोर्ड में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में तुम रहोगे तो वहां कोई बताएगा नहीं, यहाँ तो हम बुक से देख लिए भाई, लेकिन तुम्हारा क्या होगा सोचो, तो याद रखना ये बात। एकदम सीरियस पढ़ना, मैं तो भूल जाऊंगा ये चल जाएगा, लेकिन तुम भूलोगे ना नहीं चल सकता, इसलिए प्लीज टेक सीरियसली, ओके राइट। देखिए ये इधर 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 I इक्वल टू ए प्लस डेल एम बाई 2, I का मान कितना भाई 3/4 a, तो 3/4 a इक्वल टू a प्लस डेल एम बाई 2, ध्यान देना 2 से काट दे इसको, 2 2 जा 4, यानी 3/2 a इक्वल टू a प्लस डेल एम। देखो ना I का मान ना यहाँ रख दिया और 2 से ना इसको काट दिया, तो बचा 3/2 और a, और यहाँ a प्लस डेल एम। अब जानते क्या करूँगा, लड़की लड़की एक साथ, लड़का लड़का मतलब a वाला एक साथ कर दो, मतलब 3/2 a माइनस a इक्वल टू डेल एम। हमको यही चाहिए, एक कॉमन ले लो, जब एक कॉमन लोगे ना तो 3/2 माइनस 1 बचेगा। अब जानते हो क्या होगा, a यहाँ 3/2 माइनस 1 इक्वल टू डेल एम, इसका एलसीएम लो ना, तो a 3 माइनस 2/2 और यहाँ डेल एम, और 3 में 2 गया 1, यानी a/2, ये आ गया डेल एम का मान, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो प्लीज सुन लो ध्यान से, फिर लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, अगर मैं भूला कोई बात नहीं, तुम भूलोगे प्रॉब्लम आ जाएगी, समझ गए ना, राइट इट।